हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो सारे इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स का तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें मैंने वही टॉपिक कवर किए हैं, यानी कि वही इंडेक्स को लिया है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे खुद के नोट से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम इस वीडियो में इंडेक्स में पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में। एक तो इंडिया की रैंक पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे किसने जारी किया, तीसरा पढ़ेंगे फर्स्ट पर कौन है। इन तीन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला इंडेक्स कौन सा है? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जारी किसने किया? तो यूएनडीपी ने जारी किया। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में। हमें इतना ही पढ़ना है। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे एक ही इंडेक्स के बारे में तो हम भूल जाएंगे चीज़ों को। तो हमें जितना इसमें लिखा है उतना ही आप पढ़िए, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनडीपी की? तो 1990 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक क्या है? 129वें नंबर पर है इंडिया मानव विकास सूचकांक में, आपको याद रखना है। सेकंड फिर क्या आता है? फर्स्ट पर कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। और ये मानव विकास सूचकांक कितने आधारों पर जारी किया जाता है? तो 3 आधारों पर जारी किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है जीवन प्रत्याशा, सेकंड आता है शिक्षा और थर्ड आता है प्रति व्यक्ति आय। इन 3 आधारों के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और किसी देश को रैंक प्रदान की जाती है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो इसमें देखते हैं जारी किसने किया है। सबसे पहले तो जारी किसने किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। और इंडिया की रैंक कितनी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो 142वें स्थान पर है। कौन? भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भारत की रैंक बहुत अच्छे से याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 142वीं है। और फर्स्ट पर कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे क्या है? पहले स्थान पर है। और अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए और इंडिया में अगर प्रेस की बात की जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। ये 19 में ही जारी किया गया था, अभी करंट नया नहीं आया है। तो इसी के बारे में देखते हैं, इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में की हुई थी इसकी स्थापना। और इसमें अगर बात की जाए इंडिया की रैंक की, तो इंडिया का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। और फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से पहली रैंक प्रदान की गई है। किसमें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किसने किया? तो इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अब इसमें बात की जाए कि भारत की रैंक कितनी है इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो 48वीं है। 48वें स्थान पर है। कौन? इंडिया। फर्स्ट पर कौन है? स्वीडन। और इसमें टोटल कितनी कंट्रियों को शामिल किया गया था? तो 131 को। आपको इतनी चीज़ें किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल जो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मतलब जिस टॉपिक से जिस इंडेक्स से जो ज़्यादा पूछा जा सकता है मैंने वही लिखा है। तो इसमें टोटल कंट्री कितनी शामिल हुई थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? तो 153 देशों को शामिल किया गया था। और इसको जारी किसने किया? तो किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसको जारी किया है। अब इसमें इंडिया की रैंक की बात कर ली जाए तो कितनी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? तो 112वें स्थान पर क्या है? भारत है। और फर्स्ट पे कौन है? तो आइसलैंड क्या है? फर्स्ट पर है। अब देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के आधार क्या हैं, कि किन आधारों पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट आधार क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य। सेकंड आधार क्या है? महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण, कि उस देश में महिलाओं का कितना राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। थर्ड आधार क्या होता है? महिलाओं का शिक्षा का अवसर,
यानी किस कंट्री में महिलाओं को कितने एजुकेशन के अवसर मिलते हैं। और फोर्थ आधार क्या होता है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, कि महिलाओं का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। तो इन चार आधारों के आधार पर, इन चार आधारों को मानकर ही क्या जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 112वीं। और फर्स्ट पर कौन है, आइसलैंड। ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है, कौन सा, इंडिया की रैंक और फर्स्ट पर कौन। ये अगर आप फर्स्ट पे भूल ही जाते हैं तो इंडिया की रैंक तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019, क्योंकि ये 2020 में नहीं आया तो 19 का ही है। तो देखते हैं इसको जारी किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में है। किसका, वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट देखते हैं भारत की, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 63वीं है। और फर्स्ट पर कौन है, तो न्यूजीलैंड क्या है, फर्स्ट पर है। अगला देख लेते हैं हम ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU जारी करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन UK में है। अब देख लेते हैं हम ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 51, यानी कि 51वें स्थान पर भारत है। और फर्स्ट पर कौन है, नॉर्वे है। अगर आपको फर्स्ट पर, अगर आप किसी भी इंडेक्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और फर्स्ट पे पूछा जाए तो आप नॉर्वे को टिक लगा दीजिए। मोस्टली नॉर्वे ही फर्स्ट पर रहता है अधिकतर इंडेक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो इसको जारी किसने किया है, इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलागनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये पहली बार जारी किया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। और इसमें इंडिया की रैंक की बात की जाए तो कितनी है, 76, यानी कि 76वां स्थान है। और फर्स्ट पर कौन है, तो डेनमार्क है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। अगला आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 को जारी किसने किया, विश्व बैंक ने जारी किया है। और इसकी में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इसमें इंडिया की रैंक 116वें स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है, तो सिंगापुर है। और टोटल कंट्रीज़ कितनी थी इसमें शामिल, तो 174 थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, तो सिंगापुर से आता है। भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है फीफा रैंकिंग 2020। तो इसको जारी किसने किया है, फीफा ने जारी किया है। इसमें भारत की रैंक की बात की जाए तो कितनेवें स्थान पर है, 109वें स्थान पर। किसमें, फीफा रैंकिंग में। फर्स्ट पर कौन आ जाता है, तो बेल्जियम आ जाता है। और टोटल देशों की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं चिल्ड्रन फ्लोरिशिंग इंडेक्स, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 के बारे में देख लेते हैं। तो इसको जारी किसने किया है, WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। और इसमें इंडिया की रैंक की बात की जाए तो कितनी है, 131वें स्थान पर है। और फर्स्ट पर कौन है, तो नॉर्वे है। आपको ये तीन ही चीज़ें याद रखना है, किसमें, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में। एक तो जारी किसने किया, WHO एंड यूनिसेफ ने मिलकर जारी किया है। इंडिया की रैंक 131वीं और फर्स्ट पर नॉर्वे है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसमें देखते हैं भारत की रैंक कितनी है, तो 105वीं है। और इस फर्स्ट पर कौन है, तो हांगकांग देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इसमें भारत की रैंक कितनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही लिखा है, आप ये मत सोचना कि जारी करता वो जो इम्पोर्टेंट नहीं था उस टॉपिक से रिलेटेड वो नहीं लिखा है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 84 में, यानी कि 84वां स्थान है। फर्स्ट पर कौन है, तो जापान है। और भारत का पासपोर्ट क्या होता है, भारत का पासपोर्ट बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है विदाउट वीज़ा के। और जापान फर्स्ट पर क्यों है, क्योंकि जापान का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो विदाउट वीज़ा के आप 191 देश, यानी कि 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं आप विदाउट वीज़ा के, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो। इसीलिए फर्स्ट पर कौन सा है, जापान। इसका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया कितने में रैंक मिला है इंडिया को, तो 84वीं रैंक मिला है इंडिया को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। तो इसमें देखते हैं इसका जारीकर्ता कौन है। इसको जारी किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD ने जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर अगर IMD का पूछ लिया जाए तो कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। वही हेडक्वार्टर लिखे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो इंस्टीट्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि जो जिसने जारी किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 43वां स्थान है। और इसमें फर्स्ट पर कौन है, तो सिंगापुर है।
फर्स्ट पर कौन है, सिंगापुर है। और भारत का स्थान कितना है, तो 43वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। तो इसको जारी किसने किया, इसको जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पर है, सिडनी। और सिडनी में कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ पर पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी। और फर्स्ट इंडिया की रैंक कितनी आती है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो 139वां स्थान है इंडिया का। फर्स्ट पे कौन आता है, आइसलैंड। और आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। आइस क्या होती है, बर्फ़ क्या होती है, ठंडी होती है। तो जो सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, ठंडे माइंड का, तो आइसलैंड, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, तो इसको जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो 80वीं रैंक है। और फर्स्ट पर कौन है, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है, फर्स्ट स्थान दिया गया है। अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्लोबल इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो इसको जारी किसने किया, विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, जो कि कहाँ, दावोस में हुआ था इसका मीटिंग और सबमिट हुई थी। और भारत की रैंक कितनी है, ग्लोबल इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है, तो 74वीं है। और फर्स्ट पर कौन है, तो स्वीडन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, 117वां स्थान है। और फर्स्ट पर कौन है, स्वीडन है। और कुल देश या टोटल कंट्री की बात की जाए तो कितनी थी, 193। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो इसको जारी किसने किया है, जर्मन बॉश ने जारी किया। और भारत की रैंक कितनी है, 9वीं है। इसके पहले भारत की रैंक 10वीं थी शायद, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आया, 9वीं हो गई है। फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक किसी भी देश को नहीं दी गई है। फोर्थवें स्थान पर किसको दिया गया है, स्वीडन को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिली है, फोर्थ रैंक किसको मिली है, स्वीडन को। और इंडिया की बात की जाए तो किसने, 9वें स्थान पर है। अगला आता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। इसमें भारत की रैंक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको जारी किसने किया, तो इसको जारी किया इंसीड ने। इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया गया, गूगल और इडको समूह के सहयोग से जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें इंडिया की रैंक की बात की जाए कि इसमें ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में, तो इंडिया की रैंक कितनी है, 72वीं है। और फर्स्ट पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। अगला देख लेते हैं हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो इसमें इसको जारी किसने किया है, तो जर्मन वॉच ने ही जारी किया है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 5वीं है। और फर्स्ट पर कौन है, तो जापान। तो जापान में सबसे ज़्यादा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है, जापान में है। और जापान में आप समझ ही सकते हैं क्यों है, क्योंकि वहाँ पर 2 परमाणु बम गिराए जा चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसीलिए उधर की थोड़ी सी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुई है, और अभी भी क्या होती है, प्रभावित है। तो इसलिए फर्स्ट पर कौन है, जापान। और भारत की रैंक कितनी है, 5वीं है। अगला आता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में जारी किसने किया है, फ्रीडम हाउस यूएसए ने जारी किया है। और भारत की रैंक कितनी है, तो 83वीं है। फर्स्ट पर कौन है, तो फिनलैंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पहली बार जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, नीति आयोग का निर्माण हुआ था, नीति आयोग का। तो अब इसमें देख लेते हैं नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है। आपको ये स्टेट वाइज जारी करता है, तो पहले पर क्या है, गुजरात है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020। तो सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा आ जाएगा जी, किसने जारी की है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित भारत का कौन सा राज्य है, तो झारखंड का झरिया। झारखंड का झरिया शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो। सबसे स्वच्छ शहरों में कौन सा आ जाएगा, लुंगलेई क्या आ जाएगा, लुंगलेई मिजोरम का आ जाएगा सबसे ज़्यादा स्वच्छ। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदूषण के आधार पर इसको दी जाती है रैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो इसमें क्या है, भारत की रैंक क्या है, 144वीं है। और फर्स्ट पर कौन सा है, फिनलैंड है। और टोटल क्या है, 153 कंट्री हो। भारत से अच्छी रैंक किसकी है, पाकिस्तान की है, जो कि बहुत ही बुरी बात है इंडिया के लोगों के लिए, या फिर जिसने जारी किया उसको माइंड ही नहीं था
कि किस आधार पर जारी की जाती है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से कम हैप्पी हो गए। उनकी शायद 50 या 60 के आसपास है, वो इंडिया की 144 है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।